नमस्कार, मैं हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। एक कायर रक्षा मंत्री का भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ से सवाल। कांग्रेस और मक्कार देशद्रोही गांधी परिवार ने किस तरह से भारत चीन सीमाओं की सुरक्षा को कमजोर किया था, इसकी एक कहानी देखिए। समय था वर्ष 2008 और भारत में उस समय कांग्रेस की सोनिया गांधी सरकार का दौर था, जिसका कठपुतली थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी। भारत चीन सीमा पर भारतीय वायुसेना की एक एयरफील्ड है, दौलत बेग ओल्डी। इस एयरफील्ड को वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के समय तैयार किया गया था, जिसका उपयोग 1965 में बंद कर दिया गया था। इसका एक कारण ये भी था कि इस एयरफील्ड का उपयोग करने लायक जहाज ही भारतीय वायुसेना को कांग्रेस की सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए थे। फिर 1965 के बाद से वर्ष 2008 ये एयरफील्ड बंद ही रही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुर्गम इलाकों में तैनात भारतीय सेनाओं के लिए जरूरी उपकरण और हथियारों तथा सेना की तैनाती का माहौल कैसा रहा होगा। उस दौर में इन इलाकों में तैनात किसी फौजी से अगर आप उसके अनुभव को पूछेंगे तो उन अनुभवों को सुनकर आपकी आंखों में खून उतर आएगा कि कितनी देशद्रोही रही कांग्रेस की सरकार और ये गांधी परिवार। भारत की सुरक्षा के कांग्रेस खिलवाड़ का ये माहौल यूं ही 43 वर्षों तक जारी रहा। इसी दौर में भारतीय वायुसेना की वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ का पद संभाला पी.के. बारोबरा ने। उन्होंने जब अपने दायित्वों की लिस्ट चेक की तो उन्हें पता चला कि उनके अंडर में एयरफोर्स में 60 स्टेशन है, जिनमें दौलत बेग ओल्डी का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी शामिल है। जब उन्होंने एएलजी की हकीकत पता चली तो उन्हें जानकारी दी गई कि एएलजी वर्ष 1965 से बंद है। फिर उन्होंने इस संदर्भ में वायुसेना की उन पत्रावलियों को चेक किया जो दिल्ली के भारत सरकार तथा दौलत बेग ओल्डी को दोबारा संचालन का आदेश देने के लिए संबंधित थी। इस जांच में जानकारी बाहर आई कि वायुसेना ने पांच बार भारत सरकार के इस एएलजी के पुनः संचालन की गुजारिश की थी और उसे हर बार ठुकरा दिया गया। इस जानकारी के बाद वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ ने निर्णय लिया कि अगर वो भारत सरकार से इस एएलजी को दोबारा ऑपरेशन करने के लिए परमिशन मांगेंगे तो सरकार पुरानी फाइलें मंगाकर पिछले निर्णय के अनुसार ही न कर देगी। अतः वह भारत सरकार की परमिशन लिए बिना ही सीक्रेट रूप से इस एएलजी को पुनः सक्रिय करेंगे और इस काम को अंजाम देने के पहले उन्होंने सबसे पहले वायुसेना के कुछ अधिकारियों के भरोसे में लिया और उसके बाद दौलत बेग ओल्डी एएलजी में टीमें भेजकर आवश्यक सर्वे किए। उसके बाद वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ ने भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल और भारतीय सेना के चीफ से एक निजी मुलाकात के जरिए इस प्रोजेक्ट का डिस्कशन किया और उसके बाद भारतीय वायुसेना ने भारतीय चीन सीमा पर स्थित इस एएलजी को सक्रिय किया। इसके बाद 31 मई 2008 भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 ने 5 अधिकारियों को लेकर चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय चीन सीमा पर स्थित एयरफोर्स के एएलजी दौलत बेग ओल्डी के लिए सीक्रेट उड़ान भरी। और जब भारतीय वायुसेना का ये जहाज भारत चीन सीमा पर स्थित AGL पर सफलतापूर्वक उतर गया और वापस उड़ान भर के वापस चंडीगढ़ आ गया, तब भारतीय वायुसेना ने अपने सीक्रेट मिशन की जानकारी तत्कालीन सोनिया मनमोहन सरकार को दी। इस घटना के बाद तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने भारतीय वायुसेना पे सवाल किया कि अब हम इस घटना पर चीन सरकार को क्या जवाब देंगे। धन्यवाद। देखते रहिए प्रलय।